अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के मंच से ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ एक सार्थक और ठोस समझौता करना होगा, वरना बुरे नतीजे होंगे और 10 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए खजाना खोलते हुए $10 अरब देने का ऐलान किया है, जबकि 9 मेंबर देशों ने $7 अरब देने का वायदा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर भी बड़ा ऐलान किया कि बोर्ड ऑफ पीस यूएन के कामकाज पर नजर रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि वो सही से काम करे। बैठक में 40 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा सहित कई देश बैठक में शामिल नहीं हुए, जिस पर ट्रंप ने कहा कि कुछ देश इस मामले में चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ चालाकी नहीं चलेगी। दिल्ली में एआई महाकुंभ में शामिल होने आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर विरोध कर रहे विपक्ष को करारा जवाब दिया। मैक्रोन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं, इसके आपके देश को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि ये फाइटर जेट भारत को सैन्य रूप से और मजबूत बनाते हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करते हैं। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्य में चल रहे एसआईआर में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को आसान बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस को जलाने के आरोप पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया था। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, जिससे सटीक वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में अप्रैल में एसआईआर संभव है। आपको यहां बता दें कि पहले बिहार में एसआईआर को लेकर काफी सियासी घमासान मचा था और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। अमित शाह आज कछार जिले के नाथनपुर गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का औपचारिक उद्घाटन। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद ये गांव सिक्योरिटी के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मकसद सीमाओं पर मौजूद गांवों का विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। अमित शाह बॉर्डर सिक्योरिटी की समीक्षा भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चुनाव से पहले कुछ और नेताओं की पार्टी छोड़ने की आशंका जताई। साथ ही कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी असम के सभी जिलों में घूम रही है और कार्यकर्ताओं से बात कर लिस्ट बना रही है, जिसके आधार पर चुनाव में टिकट बांटे जाएंगे ताकि मजबूती के साथ लड़ा जा सके। प्रियंका गांधी ने हेमंत सरकार के खिलाफ 20 पॉइंट की चार्जशीट भी जारी की है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक कमेंट से जुड़े मानहानि के मामले में आज राहुल गांधी का व्यक्तिगत बयान दर्ज किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान केरल में बिजी रहने की वजह से राहुल गांधी का बयान दर्ज नहीं किया गया था। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एलजेपी के नेता रोहित कुमार उर्फ अंटू ईश्वर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंटू ईश्वर तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका एक सहयोगी शुभम कुमार सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। अनुपरू टॉकीज के पास 18 फरवरी की रात बाइक और कार से आए 8 से 10 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आपसी रंजिश में हमले की आशंका जताई है। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस का दावा है कि कुछ बदमाशों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एमपी में जबलपुर में एक दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान तोड़फोड़ और पथराव के बाद हंगामा मच गया। मुस्लिम समुदाय का एक युवक मंदिर की ग्रिल तोड़कर अंदर घुसा और तोड़फोड़ की, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भी लाठी डंडे लेकर सड़क पर निकल आए। दोनों तरफ से काफी देर तक जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सिहोरा के आजाद चौक इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रयागराज के गंगानगर में दिन दहाड़े एक कार पर लाठी डंडे से लैस 10 से 15 लोगों ने हमला कर दिया और कार में सवार लोगों की जमकर पिटाई की, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 18 फरवरी को खुलेआम हुए हमले और मारपीट का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लोग एक मामले की जांच के लिए पुलिस के बुलावे पर आए थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया।
भोपाल में डॉग लवर्स की हिंसक करतूत सामने आई है। 2 महिलाओं पर तलवार से जानलेवा हमला किया। दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल नगर निगम ने शांति कॉलोनी से डॉग उठाकर वहां से ले गई। डॉग लवर्स ने दोबारा डॉग्स को कॉलोनी में छोड़ दिया, जिसका महिलाओं ने विरोध किया। इसके बाद डॉग लवर्स ने पहले कॉलोनी की रेकी की और फिर बाहर से अपने साथियों को बुलाकर महिलाओं पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया। वहीं डॉग लवर्स का रेकी करते हुए सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी के इटारसी में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 8 साल की बच्ची को टक्कर मारकर फरार हो गए। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। नर्मदापुरम रोड पर सड़क पर पार करते समय कार बच्ची को टक्कर मारती हुई गई, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है और फिलहाल पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है। कार चालक पर हिट एंड रन का मामला दर्ज कर जांच में भी जुट गई है। एमपी के इंदौर में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक का कहर देखने को मिला। नगर निगम चौराहे पर भीड़भाड़ में स्कॉर्पियो दौड़ाई, सड़क पर खड़ी बाइक और लोगों को टक्कर मारी। हालांकि इस हादसे में 7 बाइक को नुकसान पहुंचा, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। कई दुकानें भी इसके चपेट में आई। पुलिस ने मौके से आरोपी ड्राइवर को पकड़ा। ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। नशेड़ी ड्राइवर को एक्सीडेंट का जरा सा भी अफसोस नहीं है और कह रहा है कि इंसान से गलती हो जाती है। यूपी के मेरठ में फ्रॉड का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1 करोड़ सोने की खरीदारी के बाद ज्वेलर्स ने सामान किसी और को दे दिया, जबकि 1 करोड़ रुपए देने वाले शख्स को कहा गया कि आपका सामान मैंने भेज दिया है। फिलहाल पैसे देने वाले शख्स ने आरोप लगाया है, पैसा मैंने दिया है और सामान किसी और को कैसे दे दिया। वही ज्वेलर्स का कहना है कि मेरी फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद मैंने ज्वेलरी दी। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गोविंदनगर के गैंगस्टर योगेश यादव और राजन यादव के 9.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया। पुलिस ने दोनों भाइयों पर अवैध तरीके से संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर प्रॉपर्टी के खिलाफ किया कार्रवाई की। वहीं संपत्ति सील के दौरान सीओ सिटी और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। एमपी के गुना में सड़क के बीचों बीच चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एक शख्स रस्सी लेकर होर्डिंग पर चढ़ गया। शख्स के हाथ में रस्सी देकर हरकत में पुलिस आई और आनंद फानन में होर्डिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे पुलिस के जवान। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद शख्स को उतारा गया। पुलिस की लापरवाही से शख्स नाराज था, क्योंकि मोबाइल चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखने से वो काफी गुस्सा था और ऐसे में उसने कहा कि मजदूरी करता हूं, रोज रोज थाने कैसे आऊंगा। पुलिस ने रिपोर्ट के लिए दूसरे दिन आने को कहा। गुजरात विधानसभा के बाहर अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। आम आदमी विधायक हेमंत खाबा ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। हेमंत खाबा राज्य के बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि ये बजट अन्यायपूर्ण है, इसमें किसानों के साथ भेदभाव किया गया है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा के गेट के बाहर हेमंत खाबा को रोक दिया, जहां से वो विधानसभा तक पैदल चलकर गए। एमपी के छिंदवाड़ा में ट्रैफिक एएसआई का अनोखा अंदाज देखने को मिला। ट्रैफिक सिग्नल पर गाने गाते नजर आए एएसआई। दरअसल एएसआई गाने के जरिए लोगों के बीच ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। गाने के जरिए अशोक कुमार लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए संकल्प लेने की अपील कर रहे हैं। एएसआई के मुताबिक चालान या जुर्माने से बेहतर है कि लोग खुद नियमों का पालन करने का संकल्प लें। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच टक्कर होगी। मैच शाम 7 बजे श्रीलंका के पल्लीकेले में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है। इससे पहले 2009 में इंग्लैंड में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था। T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को खेले गए 3 मुकाबलों में अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हराकर जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप के अपने अभियान को खत्म किया है। वहीं जिम्बाब्वे ने एक और बड़ा उलटफेर करते हुए 2014 की वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को 6 विकेट से हराया है। वहीं वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से शिकस्त दी है।